हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंजना। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9th का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का वन शॉट रिवीजन, जिसमें हम सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल के कुछ टाइप्स कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। सो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 4 लाइन्स। सो ध्यान से देखेंगे, मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। इसके 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। मैं इसका लेबलिंग कर लेती हूँ, दैट इज़ P, Q, R, S। अब यहाँ पे मैं PR और QS को ज्वाइन कर देती हूँ। नाउ अब हम कैसे लिखेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है PQRS, जिसके PR एंड QS उसके क्या हैं? डायगोनल्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंगल P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S, ये क्या हैं? एंगल्स हैं, आर दी 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडजेसेंट साइड्स। नाउ व्हाट इज एडजेसेंट साइड्स? तो ध्यान से देखेंगे, PQ और QR। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये जो PQ और ये जो QR, ये इसके एडजेसेंट साइड्स होंगे। सिमिलरली QR, RS, RS, PS, ये सारे क्या होंगे? इसके एडजेसेंट साइड्स। देन P और R and Q, angle Q and angle S are the opposite angles of quadrilateral। तो चलिए, हमने थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा है कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। सो अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली टाइप जो है वो है पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम क्या होती है? सो ध्यान से देखेंगे, हमें पता है पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है? उसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। कहने का मतलब है, पहले इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, ABCD। सो AB और CD साइड वो इक्वल होगी और पैरेलल होगी। AB इज इक्वल टू CD एंड इस बोल सकते हैं कि AB जो है वो CD के पैरेलल भी है। और क्या बोल सकते हैं? BC जो है वो AD के पैरेलल है और इक्वल भी है। तो मैं बोल सकती हूँ BC जो है वो AD के इक्वल है और BC जो है पैरेलल है AD के भी। सिंपल इतनी ही प्रॉपर्टी नहीं होती इसकी कि पैरेललोग्राम सिंपल यही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा भी इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। कहने का मतलब है एंगल A और एंगल C, एंगल A और एंगल C एंड एंगल B और एंगल D, ये इक्वल होते हैं। ये इक्वल होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। यानी ध्यान से देखेंगे, इसका ये डायगोनल और इसका ये डायगोनल, यानी कि AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम इसका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ रेक्टेंगल। ध्यान से देखेंगे रेक्टेंगल को। सबसे पहले इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, ABC एंड D। अब रेक्टेंगल क्या होता है? अगेन इसके भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ध्यान से देखेंगे, यानी कि AB इज इक्वल टू CD और AB पैरेलल टू CD। सिमिलरली BC इज इक्वल टू AD एंड BC पैरेलल टू AD। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी होती है कि इसके ईच एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। जी हाँ, इसके जो ईच एडजेसेंट एंगल्स अभी हमने क्लियर किए थे कि जैसे PQ और QR ये एडजेसेंट साइड्स थे, तो इसके ये जो चीज़ें होंगी ये इसकी एडजेसेंट एंगल्स होंगी। इसी तरह से एंगल A और एंगल B एडजेसेंट एंगल्स हैं। सो
ये राइट एंगल के होंगे, यानी इसके सारे के सारे जो एंगल्स होंगे, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, वो सारे के सारे कितने होंगे? 90 डिग्री ईच। आगे बढ़ते हैं, इसके जो डायगोनल है वो भी बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, यानी कि ए सी और बी डी, ए सी एंड बी डी आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ अब बहुत बार पूछा जाता है कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच में डिफरेंस क्या है। सो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच में सिर्फ एक ही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो रेक्टेंगल होते हैं उसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री ईच होते हैं। पैरेललोग्राम में ऐसा कुछ नहीं होता। तो चलिए अपना नेक्स्ट थर्ड टाइप स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे स्क्वायर का। स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी। अब स्क्वायर क्या होता है, इसके जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यही होती है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, यानी इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सेकंड, इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ईच एडजेसेंट एंगल इज अ राइट एंगल, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये भी सबके सब क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लास्ट प्रॉपर्टी, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री। ध्यान से देखेंगे, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगोनल्स are equal and bisect each other at 90 डिग्री। यानी इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं, फोर्थ टाइप, दैट इज रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है? अगेन रोम्बस की भी सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आर पैरेलल। हाँ जी, इसकी ऑपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स आर पैरेलल, यानी कि कहने का मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। फिर हमें ये डिफरेंस पूछा जाता है कि स्क्वायर एंड रोम्बस के बीच में क्या डिफरेंस है। सो स्क्वायर एंड रोम्बस के बीच में एक ही डिफरेंस है कि इसके जो एंगल्स होते हैं, इसका जो ईच एंगल होता है स्क्वायर का वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसके एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। सो आई होप आपको ये क्वाड्रिलेटरल के कुछ टाइप समझ आए होंगे। सो अब हम अपना क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। सो ध्यान से देखेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है, in a parallelogram show that angle bisector of two adjacent angle intersect at right angle। so बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। लेबलिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी। अब इसने क्या कहा है? इन अ पैरेललोग्राम। सो हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया है, ए बी सी डी। उसने बोला है शो दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। तो हम ये दो एडजेसेंट एंगल्स ले लेते हैं और इनका एक बाइसेक्टर बना देते हैं, लाइक दैट। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो वो जो एंगल है वो 90 डिग्री बना रहा है। तो हमने ये चीज प्रूव करनी है। सो सबसे पहले मुझे प्रूव क्या करना है? टू प्रूव कि एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज हमने प्रूव करनी है। अब सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर है। सो बाइसेक्टर क्या होता है, मैं बना रही हूं एक। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि वो
एक एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कहने का मतलब है कि इसने एंगल डी को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। तो चलिए हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। सबसे पहले इन अ पैरेललोग्राम ABCD एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि एडजेसेंट साइड्स मतलब सम ऑफ द टू एडजेसेंट साइड्स सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखेंगे। अगर ये एक एंगल बाइसेक्टर है तो मैंने अभी बोला था कि ये इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दूंगी थ्रू आउट 2 से। सो ध्यान से देखेंगे, एंगल हाफ ऑफ एंगल डी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप, एंगल हाफ ऑफ एंगल डी को मैं लिख सकती हूँ CDO प्लस हाफ ऑफ एंगल सी को लिख सकती हूँ DCO, और ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा 90 डिग्री। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल DOC। सो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। सो ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी की, उसके सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे। सो DOC प्लस CDO प्लस DCO विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमने ऑलरेडी अभी प्रूव किया था कि जो CDO है वो है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे वो चीज़ डलवा देंगे। सो यहाँ आ जाएगा DOC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से आ जाएगा DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो हम चीज़ प्रूव कर चुके हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द एंगल बिटवीन द टू ऑल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज 50 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। सो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, लेबलिंग कर लेते हैं ABCD। अब उसने बोला है द टू ऑल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम। सो हम एक ऑल्टीट्यूड यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ऑल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। एक हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं M और इसका नाम रख लेते हैं N। थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल, सो हियर इज द ऑब्ट्यूज एंगल, ये हमें दे रखा है कि ये है 50 डिग्री। सो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। सो हमें बाकी एंगल्स जो हैं वो पैरेललोग्राम के फाइंड करने हैं। तो चलिए इसे शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं इन अ quadrilateral AMCN, एंगल A प्लस एंगल M प्लस एंगल C प्लस एंगल N इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है कि उसके चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। आगे चलते हैं, एंगल A प्लस एंगल C, ये हमें पता नहीं था। एंगल M क्या है वो ऑलरेडी हमें दे रखा है 90 डिग्री, प्लस एंगल N भी 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 360। सो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल C आ रहा है 180, 180 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 360 माइनस 180। सो एंगल A प्लस एंगल C आ रहा है 180 डिग्री। अब एंगल A भी हमें पता था 50, सो हम वो यहाँ डलवा देते हैं। एंगल A इज़ 50, सो 50 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल C आ रहा है 180 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 130 डिग्री। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ध्यान से देखेंगे। इन पैरेललोग्राम ABCD मैं कह सकती हूँ कि एंगल A और एंगल C जो हैं बराबर हैं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर C 130 है तो एंगल A भी कितना हो गया, 130 हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या फाइंड करना है, B और D फाइंड करना है। तो बहुत ही ईजी है नेक्स्ट स्टेप। सो अगर हम B फाइंड कर लेंगे या D फाइंड कर लेंगे, सपोज अगर हमने D फाइंड कर लिया तो हमारा B भी इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम वही प्रॉपर्टी लगा देंगे कि जो इसके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं एंगल A और एंगल D
का सम इज इक्वल टू 180 कर रही हूँ। क्यों 180 कर रही हूँ? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं। सो एंगल ए कितना है 130 डिग्री प्लस एंगल डी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल टी आ जाएगा 180 माइनस 130 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हमें गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स A एंड C और डायगोनल दे रखा है हमें BD। हमें शो करना है कि APB यानी कि हमें ये शो करना है कि ये वाली ट्राइंगल और CQD ये दोनों ही ट्राइंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और प्रूव कर देना है कि जो AP है और CQ है वो आपस में बराबर हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले जो मुझे चीज़ प्रूव करनी है मैं वही चीज़ उठा लेती हूँ। मैं ले लेती हूँ इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। अब APB और CQD में हमें क्या क्या गिवन है हम पहले वही लिख देंगे। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है AB इज इक्वल टू DC। क्यों AB इज इक्वल टू DC? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। दूसरा एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल CDQ। ध्यान से देखेंगे, एंगल एंगल ABP इज इक्वल टू CDQ। हाँ जी, एंगल ABP यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट कब आता है? जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तब ऑल्टरनेट इंटीरियर का कंसेप्ट आता है। और ऑलरेडी हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम है तो इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल एंड पैरेलल हैं। चलिए आगे देखते हैं। और एंगल P और एंगल Q ये हमें गिवन है कि ये 90 डिग्री ईच है। सो ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी। तो हमारे पास पहला पार्ट जो था वो प्रूव हो चुका है। अब हमें दूसरा पार्ट प्रूव करना है कि AP जो है वो इज इक्वल है CQ के। AP जो है वो CQ के इक्वल है तो हम लिख देंगे कि ये क्यों इक्वल है, बाय CPCT। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगेन। सो हियर इज द फिगर। लेबलिंग कर लेते हैं A B C D और इसके डायगोनल्स भी बना देते हैं और इसे ले लेते हैं एंगल O। नाउ अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। यानी हमें ये भी गिवन है कि AC जो है वो इक्वल है BD के, सॉरी डायगोनल जो है वो इक्वल है। तो हमें ये गिवन है कि AC इज इक्वल टू BD है और वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री। तो हमें ये चीज़ गिवन है कि ये एंगल ले लेते हैं 1 2 3 4। सो एंगल 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हैं। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि एक स्क्वायर है। सो हमें ये प्रूव करना है ABCD इज अ स्क्वायर। सो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली प्रॉपर्टी, उसके सारे के सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मीन AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। पहले तो हमें ये प्रूव करना है। अगर हम इतना सा प्रूव करेंगे तो हमारा स्क्वायर प्रूव नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी रोम्बस की भी होती है। स्क्वायर के लिए हमें एक और चीज़ प्रूव करनी पड़ती है कि उसके सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो हमें 90 डिग्री
प्रूव करने होते हैं। तो अगर हम इनमें से किसी एक भी एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे तो हमारा जो प्रूविंग है वो प्रूव हो जाएगी कि वो स्क्वायर है। तो चलिए प्रूव करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले मैं ट्राइंगल उठा लेती हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ध्यान से देखेंगे मैंने ट्राइंगल उठाया है ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल उठाया है बी ए डी, ये वाला ट्राइंगल। सो हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है ए बी कॉमन, और ऑपोजिट साइड्स यानी ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि साइड्स ऑफ द रोम्बस बोल सकते हो, और ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि हमें गिवन था कि जो डायगनल्स हैं वो इक्वल है। सो ट्राइंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी ए डी से बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ से मुझे ये चीज़ पता लग जाएगी कि एंगल ए और एंगल बी वो दोनों हम बाय सी पी सी टी इक्वल कर देते हैं। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी बाय सी पी सी टी। अब हमें एक और चीज़ भी पता है कि अभी हमने ये चीज़ मतलब प्रूव कर दिया कि ये एंगल्स इक्वल हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे एडजेसेंट साइड वाली प्रॉपर्टी की सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो 180 के इक्वल होता है। सो यहाँ हम यूज़ कर देंगे यूजिंग 1, क्योंकि आपने बोला है कि जो b है वो इक्वल है a के। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल ए बी सी प्लस, अगेन इसको भी ए बी सी ही लिख देते हैं, ए बी सी, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, सो आ गया 90 डिग्री। सो ध्यान से देखेंगे अब एंगल बी जो है वो 90 डिग्री आ चुका है। मैंने पहले ही क्लियर किया था कि अगर हम किसी को भी एक एंगल को भी प्रूव कर देंगे 90 डिग्री तो हमारी ये प्रूविंग हो जाएगी। सो यहाँ से एंगल ए भी 90 होगा, एंगल सी भी 90 होगा, और एंगल डी भी 90 होगा। सो हेंस प्रूव्ड कि ये एक स्क्वायर है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।